बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रिएक्शन विद आमिर के साथ खुशामदीद और मैं हूँ आमिर सुहेल। और आज हम जो रिएक्शन करने जा रहे हैं वो है डॉक्टर ज़ाकिर नाइक के बयान के ऊपर, जिनकी वीडियो का जो टाइटल है वो है हिंदू सिस्टर रेणुका मेड फन विद डॉक्टर ज़ाकिर नाइक। तो इस वीडियो का जो ओरिजिनल लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप इस लिंक पर जाकर भी इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो ये वीडियो जो हमने ली है वो है अपना आस्क फॉर जैन स्टूडियो से। तो आप इनके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी अपकमिंग वीडियो आपको मिलती रहे। तो आइए ये वीडियो वॉच करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जाकिर साहब, आपने पलट के जवाब नहीं दिया। जी, मेरा नाम रेणुका है। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सर, मेरा नाम रेणुका है और मैं एक महाराष्ट्रियन परिवार से हूँ। सर, मेरा सवाल ये है, मैंने सबके सामने इस्लाम कबूल नहीं किया है और मैंने पिछले 2 साल पहले से ही नमाज़ पढ़ना और रोज़े रखना चालू किया, खुद ही अपने मन से ही। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप सबके सामने मुझे इस्लाम कबूल करवाएं, ये मेरी आपसे गुजारिश है। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। और मेरा ये सवाल है कि मैं एक महाराष्ट्रियन परिवार से होने के वजह से जो सभी नॉन मुस्लिम के दिल में होगा जिन्होंने इस्लाम कबूल किया, वो ये है कि मेरे घर पे जो बुत परस्ती हो रही है उसे कैसे रोकूं और उससे कैसे बचूं, और मेरे साथ मेरे माँ बाप को कैसे समझाऊं कि खुदा एक है। बहन माशाल्लाह 2 साल से इस्लाम का मुताला कर रही है जी, और उसे यकीन हो चुका है कि इस्लाम सही मज़हब है और वो इस्लाम कबूल करना चाहती है। बहन, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि कोई शख्स आप पर ज़बरदस्ती कर रहा है इस्लाम कबूल करने के लिए? नहीं। कोई आप पे दबाव है? नहीं। माली दबाव या प्रेशर? नहीं। आप अपने मन से कबूल करना चाहते हैं? जी। आप मानते हैं कि खुदा एक है? जी। आप मानते हैं कि खुदा के अलावा किसी और की इबादत नहीं करना चाहिए? जी। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस खुदा के आखिरी पैगंबर है? जी। बेशक। और आप चाहते हैं कि सारे लोग के सामने आप कबूल करें। इंशाअल्लाह मैं अरबी में कहूँगा और आप उसको दोहराइए। जी। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मोहम्मदन मोहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु। व रसूलुहु। मैं गवाही देती हूँ मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के अलावा अलावा कोई माबूद नहीं कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल है। माशाल्लाह, आप मुस्लिम हो चुके हैं। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। और मैं कहूँगा कि मजमा कितने लोग हैं पता नहीं, 1 लाख से ज़्यादा लगते हैं। मैं कहूँगा कि सारे सामाइन से कि आपके लिए दुआ करें और अल्लाह आपके जद्दोजहद को कबूल फरमाएं। आपका सवाल था कि आप किस तरीके से आपके घर वालों को, आपके वालिदैन, आपके वालिद वालदा को किस तरीके से इस्लाम की दावत दे और किस तरीके से ये साबित करे कि खुदा एक है। सबसे पहले
जिस तरीके से मैं तकरीर किया हूँ, क्योंकि आप एक महाराष्ट्रियन ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, ज़ाहिर है कि आप हिंदू ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। आप अगर मेरी कैसेट सुनेंगे, सिमिलैरिटीज़ बिटवीन इस्लाम एंड हिंदुइज़म, इस्लाम और हिंदू धर्म में यकसानियत, मैं कहूँगा वॉलंटियर से कि मेरी तरफ से आपको एक तोहफ़ा दे। आप उस डीवीडी को देखिए और वो डीवीडी का मुताला करने के बाद आपके वालिदैन, आपके घर वालों से ये कहो कि आप जो यकसा है हिंदुइज़म और इस्लाम में, उसके ऊपर कम से कम अमल करो। और इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके घर वालों को हिदायत देगा इंशाअल्लाह। मेरी यह आपसे इल्तिजा है कि आप जब इस्लाम कबूल करती है, उसके बाद आपके घर वालों को एहसास दिलाओ कि आप और बेहतर इंसान बन चुकी है। अगर आप जो कुछ आपके वालिदैन कहते हैं, आप उनकी सारी बातों पे अमल करो, सिर्फ वो बात जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के ख़िलाफ़ है, जो कुरान और सही हदीस के ख़िलाफ़ है। इसके अलावा जो भी बातें, जो भी हुक्म आपके वालिदैन आपसे करते हैं, आप उसका पालन करो। उनको ये एहसास होना चाहिए कि मेरी बेटी जब इस्लाम कबूल की, अब वो मुझसे और मोहब्बत करती है, वो मेरा और कहना मानती है, उसकी मुझसे और चाहत बढ़ गई है। क्योंकि इस्लाम में है कि माँ के पैर के नीचे जन्नत है। इसीलिए आपको ये एहसास दिलाना पड़ेगा कि आप उनकी और अच्छी बेटी है। सिर्फ वो चीज़, जो चंद चीज़ें जो वो कहते हैं कुरान और सही हदीस के ख़िलाफ़ है, वो छोड़ के आप उनकी सारी बातों पे अमल करो, चाहे आपको मुश्किल हो। मिसाल के तौर पे आपको पसंद है पीला पहनना, वो कहते हैं नीला पहनो, तो आप नीला पहनो, क्योंकि नीला पहनना इस्लाम में हराम नहीं है। तो इस तरीके से जो भी बातें आपके वालिदैन आपसे करते हैं, आप उनसे और मोहब्बत करो, आप उनसे और प्यार करो। इस तरीके से उन्हें एहसास होना चाहिए कि ये नया धर्म, ये नया मज़हब जिसमें आप दाखिल हुए, वो कहता है कि अपने वालिदैन का ख्याल रखो। जिस तरीके से कुरान मजीद में फरमाया सूरह इसरा में चैप्टर नंबर 17 में आयत नंबर 23 और 24 में कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत के बाद आपको अपनी वालिदैन से मोहब्बत करना चाहिए। और अगर दोनों में से एक या दोनों वालिदैन अगर ज़ईफ़ हो जाते हैं, आप उनके खिलाफ़ उफ़ तक मत कहो, लेकिन उनके साथ अच्छा बर्ताव करो और उनसे प्यार और मोहब्बत करो और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करो कि मेरे वालिदैन को बरकत दे। और जिस तरीके से उनने बचपन में मेरा ख्याल रखा, ए खुदा आप इनका ख्याल रखो। तो इस्लाम में वालिदैन की इज़्ज़त करना ज़रूरी है। आप अगर अच्छा बर्ताव करेंगे, इंशाअल्लाह हम दुआ करेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके वालिदैन और आपके घर वालों को भी हिदायत दे। आमीन। बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो थी। मैं तो इसको बहुत ही ज़बरदस्त बोलूँगा कि इसके अंदर जो है ना, एक लड़की, हिंदू लड़की जो थी, उसने इस्लाम कबूल किया डॉक्टर जाकिर नाइक से। तो मतलब है कि वो लड़की ने जो है ना 2 साल पहले ही वो बता रही थी, जैसे कि सवाल में उसने बताया कि भाई कि 2 साल पहले ही उसने मतलब है कि इस्लाम तो के चीज़ों पे वो अमल कर रही थी, नमाज़ भी पढ़ रही थी, रोज़ा भी रख रही थी। तो उसने बाकायदा तौर पे, एलानिया तौर पे मतलब उसने कलमा नहीं पढ़ा था। तो वो ये लड़की ये चाहती थी कि डॉक्टर जाकिर नाइक से वो कलमा पढ़े। तो मतलब एक इतनी बड़ी इतने मजमे के अंदर उस लड़की ने माशाल्लाह कलमा पढ़ा, अल्लाह पाक ने उसको हिदायत दी और उसने अल्लाह के ऊपर ईमान ले आई, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान ले आई।
तो मतलब है कि ये एक इंसान की ये एक कामयाबी की निशानी है कि वो अल्लाह पाक जिसको चाहता है तो जिसको चाहता है हिदायत दे देता है, जिसको चाहता है उसको दीन की समझ अता कर देता है। तो ये इंसान की एक खुशकिस्मती होती है कि वो मतलब कि एक गैर मज़हब से चलकर वो जो है मुसलमान हो जाए। ये बहुत ही बड़ी बात थी कि वो मतलब है कि ये लड़की मुसलमान हो गई। तो डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब ने उनको जो है ना कलमा पढ़ाया और बहुत ही अच्छे अंदाज़ में उन्होंने उसको समझाया। उस लड़की ने ये भी सवाल किया कि भाई कि मैं अपने घर वालों को, वालिदैन को मतलब है कि कैसे राज़ी करूं, उनको कैसे बताऊं कि अल्लाह एक है। तो उन्होंने मतलब है कि उसको ये बताया कि अपनी वीडियो के बारे में बताया कि जो उनकी एक हिंदू और मुसलमान में यकसनियत के बारे में डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब की जो वीडियो है, उन्होंने बोला कि इसकी DVD आपको मिल जाएगी, तो आप जाके अपने वालिदैन को बताएं। तो जब इंसान, जाहिर सी बात है, जब इस्लाम के बारे में सुनता है, तहकीक करता है, जिस तरह के इस लड़की ने भी तहकीक की होगी, लाजमी बात है तहकीक किया होगा, तो अल्लाह ने एक रास्ता भी इसके लिए खोला होगा और अल्लाह पाक ने इसके लिए हिदायत का फ़ैसला भी किया होगा, तो इसलिए इस लड़की मान ले आई। तो इंसान का काम है कोशिश करना। तो उन्होंने भी यही कहा कि आप वालिदैन के ऊपर भी कोशिश करें कि जाके उनको ये DVDs बताएं और उनको दिखाएं, तो वो सुनेंगे तो इंशाल्लाह हो सकता है कि वो भी मुसलमान हो जाएं। तो उन्होंने उनको, इस लड़की को ये भी बताया कि भाई आप जाके अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करें और मतलब है कि उनके साथ ऐसा सलूक करें कि जैसे इस्लाम के अंदर कहा गया है कि इस्लाम के अंदर मतलब वालिदैन के साथ अच्छा सलूक और बेहतरीन सलूक करने के लिए कहा गया है। सबसे दुनिया के अंदर जितनी भी मज़ाहिब हैं, उस सब मज़ाहिब में से जो इस्लाम हमारा मज़हब है, इसमें सबसे ज़्यादा हकूक़ जो वालिदैन के बयान किए हैं वो हमारे दीन इस्लाम ने बयान किए हैं। और हमारे मज़हब में मतलब उन्होंने ये भी कहा कि हमारे दीन के अंदर जो है ना वालिदैन के बारे में ऐसा कहा गया है कि मतलब है अल्लाह पाक के बाद आप अगर मोहब्बत करो, सबसे ज़्यादा मोहब्बत करो तो अपने वालिदैन से मोहब्बत करो। तो और उनके बारे में मतलब है कि अगर वो आपको किसी काम के बारे में कहते हैं सिवाय उस बात के कि जो मतलब कि शरीयत के अगर बात वो ख़िलाफ़ है, मतलब है अल्लाह और रसूल के हुक्म के ख़िलाफ़ अगर वो कोई बात करता है, तो फिर उन्होंने ये बोला है कि भाई आप उसके ऊपर अमल ना करो। और अगर वो इसके अलावा अगर कोई बात करता है, मतलब है कोई दुनियावी के तौर पे बात के ऊपर वो आपको कहते हैं, जैसे आपकी कोई ख्वाहिश है, कोई मतलब खाने की ख्वाहिश है, वो अगर कहते हैं यार ये खा लो, तो आपका दिल कर रहा है, नहीं भी कर रहा है, तो वो ज़रूर खा लो। और कपड़े का जैसे उन्होंने एक मिसाल दी कि भाई कि अगर कपड़ा आप पीला कपड़ा पहनना आपको पसंद है, अगर वो आपको कहती हैं कि नीला पहन लो, तो वो नील में क्योंकि इस्लाम के अंदर, दीन के अंदर जो है ना नीला कपड़ा पहनना कोई हराम नहीं है। तो आप उनकी इस फरमाइश का और उनकी जो है ना इस मतलब हुक्म का आप जो है ना पालन करो, मतलब उनकी इस बात को मानो आप कि भाई कि वो जो आपको बात आपको कहना चाह रहे हैं। तो आप जब आप इंसान वालिदैन की बात रखता है तो वो उनका एक दिल खुश हो जाता है, और वो भी जब आप अपने वालिदैन की जब हुक्म मानने लग जाते हैं, आपकी अपने वालिदैन की बात रखने लग जाते हैं, तो वो उनका दिल भी आपकी तरफ से बहुत अच्छा हो जाता है। तो इस हिंदू लड़की को भी यही बताया गया कि भाई आप अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो, हो सकता है वो आपकी इस मतलब है कि आपके इस अमल की वजह से मतलब है कि जो आप उसके अपने वालिदैन के साथ करेंगी, अच्छा काम करेंगी या उसके हुक्म मानेंगी, उनकी बातें मानेंगी, तो वो हो सकता है कि वो भी मुसलमान हो जाएं। तो मतलब इस्लाम में आने के बाद इंसान को बेहतर हो जाना चाहिए कि मेरी पिछली ज़िंदगी जो है वो सारी गुनाहों पे गुजरी है, तो अब मुझे और मज़ीद अपनी ज़िंदगी को मतलब बेहतर कर लेना चाहिए। मतलब है कि किसी भी इंसान को ये महसूस ना हो कि आप इस्लाम लाने के बाद आपने कोई और मज़ीद आपके अंदर कोई गुनाह आ गया है या कोई गलतियाँ आ गई, या आप अखलाक से जो है ना मतलब आपने अपने अखलाक को आप और मज़ीद बेहतर कर लें, चाहे वो अपने वालिदैन से हों, चाहे आप के मिलने मिलाने वाले हों, या दोस्त अहबाब हों, या रिश्तेदार हों, उन सब से अपना बर्ताव और मज़ीद बेहतर कर लें, ताकि आपके इस बर्ताव की वजह से मज़ीद लोग मुसलमान हों। कि इंसान ईमान लाने के बाद, कलमा पढ़ने के बाद इंसान मज़ीद बहुत अच्छा हो जाता है, बहुत बेहतर हो जाता है। तो हमारा दीन इस्लाम है ही इतना अच्छा है कि इसमें इंसान आने के बाद अगर इंसान अल्लाह के एहकाम के ऊपर, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के ऊपर अगर इंसान उसके ऊपर अमल करेगा, तो बेशक इंसान एक बेहतरीन इंसान बन जाएगा।
तो आखिर में अल्लाह पाक से ये दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमें जो है ना इस्लाम के जितने भी अहकाम हैं उनके ऊपर बेहतर तरीके से अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। तो इस रिएक्शन का यहीं दी एंड करते हैं। अगर आपको हमारा ये रिएक्शन अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी अपकमिंग वीडियो आपको मिलती रहे। तो आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम फ़ी अमानिल्लाह।